राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। तो आप सभी को हमारे चैनल हमारी आस्था स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सावन का मास शुरू हो चुका है, जो कि 11 जुलाई से ही हुआ है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस सावन मास में जो है शिव जी की पूजा को कैसे करें। एकदम सरल विधि उपाय, जिससे कि शिव पूजन करने से शिव जी अत्यंत ही जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। तो सनातन परंपरा में जो है भगवान शिव को ऐसा देवता माना गया है कि जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पे कृपा और आशीर्वाद बरसाते हैं। शिव की कृपा और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये जो श्रावण मास है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। भगवान शिव के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि वो अपने भक्तों को जब भी आशीर्वाद देते हैं तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अर्थात पौराणिक कथा में भी साक्ष्य है इस बात का कि देवता देवी हो या फिर कोई दैत्य ही क्यों नहीं हो, जब वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं तो भगवान शिव जो है दोनों पे जो है अपनी समान आशीर्वाद बरसाते हैं। यही कारण है कि पावन के जो इस सावन मास को लगते ही तमाम शिवालय में जो है भक्तों की भीड़ हो जाती है, उनके रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। लेकिन ऐसे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। कुछ विशेष बात है जो भगवान शिव की पूजा करते समय हमें ध्यान में रखना है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव की साधना, आराधना और सिमरन आदि आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उनकी सावन मास में विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जान लीजिए सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का जो दिन होता है, ये शिव पूजन के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इसी प्रकार शिव की विशेष पूजा के लिए प्रदोष काल को अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय जो है भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक पूजन एवं उनके मंत्र का जाप करने से आपको जो है अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सावन मास में जो है आपको पूजा कैसे करना है, उनकी आराधना कैसे करनी है, जिससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो। तो शिव पूजा की सबसे सरल विधि यही है कि सावन मास में शिव पूजा के लिए तन मन से पवित्र होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। कभी भी भूल कर भी पहने हुए कपड़े या फिर काले वस्त्र पहनकर शिव पूजा ना करें। शिव पूजा हमेशा पूरब अथवा उत्तर मुख करके आसन पर बैठकर ही करें। देवों के देव महादेव की पूजा विधि जो है वो तमाम तरीके से विस्तृत रूप से भी की जा सकती है, लेकिन यदि आप सरल और सहज तरीके से उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले पवित्र गंगा जल अथवा शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके साथ आप जो है उन पर अपनी सुविधा के अनुसार दूध, दही, घी, पुष्प, वस्त्र, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, भांग, चंदन आदि भी अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है देवों के देव महादेव को आप सात्विक चीज़ों का, जैसे कि फल हुआ, मिष्ठान हुआ आदि का भोग भी लगा सकते हैं। उनका ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें और अंत में पूरे श्रद्धा और भाव के साथ भगवान शंकर जी की आरती करें और अधिक से अधिक लोगों को जो है आप प्रसाद को बांटें और स्वयं भी इस प्रसाद को आप जो है ग्रहण कीजिए। शिव पूजा से जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि शिव पूजा जो है वो उसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा अपने मन को पवित्र रखना है, शांत रखना है। पूजा करते के दौरान जो है आप कभी भी क्रोधित ना हुए, किसी पे गुस्सा ना करें। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप इस सावन मास में महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा के लिए हमेशा जो है अपने घर के ईशान कोण
पूरब अथवा उत्तर दिशा का ही चयन करें और उसी स्थान पर जो है आप उसे स्वच्छ कर ले और पवित्र कर ले। उसके बाद आप वहाँ पे पूजन करें। और उसके बाद अगर आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तो अपने गृहस्थ जीवन में रोग शोक दोष आदि को दूर करने के लिए शिव साधना करना चाहते हैं तो इस सावन मास में जो है आप शिव जी की जब भी पूजा करें तो उनका पूरा परिवार का जो है माँ पार्वती कार्तिक जी गणेश जी सभी को जो है सभी की मूर्ति या फिर कोई चित्र जो है उनके शिव परिवार के चित्र को रखकर प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है आप पूजन कीजिए। भगवान शंकर की जो है मूर्ति के बजाय आप शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो नर्मदेश्वर अथवा पारद शिवलिंग जो होती है उसकी विशेष पूजा करके आप जो है उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से भगवान राम की पूजा के साथ हनुमान जी का अत्यंत ही महत्व होता है उसी प्रकार देवों के देव महादेव की जब भी आप पूजा करते हैं तो नंदी को भी रखें। नंदी की भी पूजा अत्यंत ही आवश्यक होती है। इस श्रावण मास में जो है महादेव को मनाने के लिए जपे जाने वाले जो मंत्र हैं वो जप हमेशा एक निश्चित समय पर ही करें और निश्चित स्थान पर ही करें। शिव मंत्रों का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला से करें और जप माला को कभी भी जो है आप धारण ना करें। जप कर ले और फिर उसे जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे रख दें। और जब भी आप शिव मंत्र का जाप करते हैं तो आसन पर ही बैठ कर करें। भगवान शिव जो हैं ऐसे देवता हैं जो कि सिर्फ एक समी अथवा बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पूजा के दौरान इनका प्रयोग करते समय आपको सावधानी रखनी है और वो सावधानी ये है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र जो है वो महादेव को अर्पित नहीं कीजिए। बेलपत्र और समी पत्र को हमेशा जो है उल्टा चढ़ाएं और उसके पीछे का भाग जिसे बर्ज कहते हैं जिसमें डंठल लगा रहता है वो उसे निकाल के ही शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको हल्दी तुलसी शंख चंपा केतकी का फूल का प्रयोग कभी भी भूलकर नहीं करना है। इससे भगवान शिव और भी क्रोधित हो जाते हैं। तो हमने आपको आज के वीडियो में इस सावन मास में भगवान शिव जी की पूजा करने की बहुत ही सरल विधि बता दिया है जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसी ही धार्मिक वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।